अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं फायजा मलिक। अल्लाह जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कोरोना वायरस को नोटिस केस में रिमार्क्स में कहा है कि कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। यहां हम पैसे से खेल रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों का एहसास नहीं है। वक्त आ रहा है कि अद्वियात समेत कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को हर चीज में खुद मुख्तार होना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को नोटिस केस में रिमार्क्स में कहा है कि कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से मनफी आ जाता है। पाकिस्तान को हर चीज में खुद मुख्तार होना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कोरोना आज खुद नोटिस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोरोना से मुताल्लिक अखराजात पर वजाहत के लिए चेयरमैन एनडीएमए अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कोरोना आज खुद नोटिस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोरोना से मुतल्लिक अखराजात पर वजाहत के लिए चेयरमैन एनडीएमए अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी तशवीश अखराजात से मुतल्लिक नहीं है, हमारी तशवीश सर्विसेज के म्यार पर है। कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के मुलाजमीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि करंटीना सेंटर्स में वाशरूम साफ नहीं होते, पानी नहीं होता, 10-10 लोग एक साथ बैठे होते हैं। सोशल मीडिया पर करंटीना सेंटर्स की हालत इज़हार की वीडियोस चल रही हैं। मरीज वीडियोस में तारकीन वतन को कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना आए, हम बहुत गरीब मुल्क हैं, हमारी मईशत का शुमार अफगानिस्तान, यमन और सोमालिया से किया जाता है, ताहम हम पैसे से खेल रहे हैं और लोगों का एहसास नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए चाइना में एक ही पार्टी एनडीएमए को सामान भिजवा रही है। मकामी सतह पर सामान की तैयारी के लिए एक ही मशीन मंगवाई गई। तमाम तिब्बी आलात पाकिस्तान में ही तैयार हो सकते हैं। स्टील मिल चल पड़े तो जहाज और टैंक भी यहाँ बन सकते हैं। तमाम पीआईडीसी फैक्ट्रियाँ अब बंद हो चुकी हैं। स्टील मिल को सियासी वजूहात पर चलने नहीं दिया जाता। हमारे लोगों को जानवरों से बदतर रखा जा रहा है। सरकार के तमाम वसाइल को लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए। किसी मखसूस क्लास के लिए सरकार के वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, जो सिर्फ 2% है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एनडीएमए शहरों में काम कर रहा है, देहात तक तो गया ही नहीं। देहातों में लोग पीरों के पास जाकर दम करवा रहे हैं। एक दफा जो बंदा करंटीना सेंटर पहुंच गया वो पैसे दिए बगैर भी बाहर वापस नहीं। 1 मिलियन किट्स तैयार की जा रही हैं। जरूरत से ज्यादा किट्स को एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका में हर चीज का म्यार देखा जाता है, हमें म्यारी सामान चाहिए, मसला मुल्की पैदावार ताकि रेवेन्यू बने और नौकरियां मिलें। पाकिस्तान में हर कंपनी इदारा बंद हो रहा है। हालात सोमालिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बादशाहों की तरह रह रहे हैं। हाजी सेंटर करंटीना पर 56 करोड़ खर्च कर दिए गए। हाजी कैंप खर्चे के बावजूद करंटीना सेंटर तो न बन सका, चलो हाजियों की बेहतरी हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालूम हुआ है कि भारत से भी अद्वियात मंगवाई जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने भारत से अद्वियात मंगवाने पर एक्शन लिया है। भारत से अद्वियात मंगवाने की इंक्वायरी हो रही है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 जून को होने वाली समाअत में हफ्ता इतवार के लॉकडाउन से मुतल्लिक वजाहत कर देंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कोरोना वायरस आज खुद नोटिस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स हुकूमतें खोल रही थी। अदालत ने हुक्म सिर्फ सिंध की हद तक दिया था। उनका कहना है कि बाकी मुल्क में मॉल्स खुल रहे तो सिंध के साथ तासुब नहीं होना चाहिए। शॉपिंग मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर न लगाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत तिब्बी माहिरीन की राय के बरखिलाफ जा रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत की हफ्ता इतवार के लॉकडाउन से मुतल्लिक हुक्म से मुमकिन है हुकूमत मुतमिन न हो, लेकिन इस पर अमल किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हफ्ता इतवार को बाजार खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया है। हमारी पूरे पाकिस्तान पर नजर है, आंख, कान और मुंह बंद नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत हमारी गुजारिशात भी सुन ले। अदालत माहिरीन की कमेटी बनाकर रिपोर्ट तलब कर ले। लॉकडाउन खत्म हो गया, इसका नतीजा क्या होगा? हफ्ते में 2 दिन लोग मार्केट नहीं आएंगे तो वबा का फैलाव ज्यादा नहीं होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब और इस्लामाबाद में मॉल्स हुकूमतें खोल रही थीं। अदालत ने हुक्म सिर्फ सिंध की हद तक दिया था। बाकी मुल्क में मॉल्स खुल रहे तो सिंध के साथ तासब नहीं होना चाहिए। मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर न लगाएं। अदालत का गुज़श्ता समाअत का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है। मॉल्स महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है।
राजा बाजार, मोती बाजार, तारक रोड पर रश बहुत ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस की समाअत के दौरान टिड्डी दल का तस्करा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टिड्डी दल का बड़ा रेला इथियोपिया से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टिड्डी दल को काबू ना किया तो आइंदा साल फसलें नहीं होंगी। पहले भी टिड्डी दल आता था लेकिन 2 हफ्ते में उसे खत्म कर दिया जाता था। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टिड्डी दल से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टिड्डी दल को काबू ना किया तो आइंदा साल फसलें नहीं होंगी। पहले भी टिड्डी दल आता था लेकिन 2 हफ्ते में उसे खत्म कर दिया जाता था। फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के कायम इदारे के पास जहाज थे जो टिड्डी दल से निपटते थे। चेयरमैन NDMA ने कहा कि अभी 20 में से सिर्फ 1 जहाज फाल है, मजीद 1 जहाज भी खरीद दिया है। पाक फौज के 5 हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी हासिल की गई हैं। तवक्को है टिड्डी दल से जल्द निपट लिया जाएगा। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ का केस बहुत संजीदा है, उनका नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म को सियासत का कोई चैलेंज दरपेश नहीं। 31 मई तक नैब दोनों जानिब झाड़ू फेर देगा। कल शहबाज साहब ने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू फरमाई है। भाई नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा, वैसे भी ECL के लिए आप ऑन लिस्ट हैं और आपका केस बहुत सीरियस है और NFC अवार्ड के फैसले पे आप कोई जवाब नहीं दे रहे। और मेन बातें यही हैं, नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही और अगर सियासत में कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान को। 31 जुलाई तक बाहर जो नैब है झाड़ू फेरेगा और इसमें दोनों तरफ फेरेगा, एक तरफ नहीं होगा। विल्सन 1 सीट से चलता रहा, जमाली 1 सीट से जीता और वो दौर ख़त्म हो गया कि लोग अपोजिशन में बैठने को पसंद करते थे, लोग हुक्मरानी को पसंद करते थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया, विफाक मुदाखलत करे। वजीर आला मुराद अली शाह रोना धोना बुलेटिन ही कर सकते हैं। ये हुकूमत के साथ मिलकर साजिश, ये वो हुकूमत है जो खौफजदा है, जिसको पता है कि आज उनके हर स्टैंड को जो उन्हें कह रहे थे कि सारी दुनिया कह रही थी कि सुपर जीनियस मुराद अली शाह, सारी दुनिया वहां साई वहां कर रही थी, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे। कि वो जो मॉल खोलने के फैसले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को अलकाबात दे रहे थे, कल उनकी जबानें बंद थी कि चीफ जस्टिस को वो अलकाबात नहीं दे सक रहे थे। हमें पता है कि ये अब से लेके 3 जून को जो इजलास की दोबारा तारीख दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि इस अरसे में आप देखिएगा कि कोरोना की अमवात में इजाफा तेजी से सिंध में होगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान वैसे तो कप्तान के करीबी साथियों में गिने जाते हैं, मगर दोबारा बनने वाले सूबाई वजीर का माजी कुछ ज्यादा काबिल जिक्र नहीं है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। मोदी को जिल्लत रसवाई का सामना करना पड़ा, वहीं पर आज मोदी का इलेक्शन का भी बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया है। कप्तान के सिपाही फयाजुल हसन चौहान जमात इस्लामी से 2002 में पहली बार इलेक्शन लड़ा। मुख्तलिफ मौकों पर सोशल मीडिया और अपने बयानात की वजह से खासे मीडिया की जीनत बनते रहे। सूबाई वजीर मुतनाज़िया बयानात देते रहे, जिनमें मीडिया कम्युनिटी, माजूर अफराद, आर्टिस्ट कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बयानात शामिल हैं। मुतनाज़िया बयानात के बाद अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जानब से सूबाई वजीर को काफी दफा आड़े हाथों लिया गया। 5 मार्च को इकलीती बरादरी से मुतल्लक मुतनाज़िया बयान पर फयाजुल हसन चौहान से वजारती इत्तलात का कलमदान भी वापस ले लिया गया। गाय का यूरिन पीने वालों, हम मुसलमान हैं, हमारे हाथ में झंडा है मौला अली की शुजात का, हमारे हाथ में झंडा है सैयदना उमर फारूक की शुजात और हिम्मत का, हमारे हाथ में झंडा है शहीद करबला हुसैन इब्ने अली की शुजात का। तुम्हारे हाथ में झंडा नहीं है। इस सिलसिले में PTI को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फयाजुल हसन चौहान के बयान की मजम्मत भी करनी पड़ी। तहरीक इंसाफ ने अपने ट्वीट में कहा कि सोशल मीडिया इन तौहीन अमेज रिमार्क्स की मजम्मत करती है। ट्वीट में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात और नस्ल से हो, रियासत को इससे कोई सरोकार नहीं।
वज़ीर इत्तलात टिक टॉक स्टार हरीम शाह और संदल खटक के साथ वीडियो बनाने पर भी सोशल मीडिया में काफी इन रहे। अब मैं बोलूंगी ना, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मैंने देखा था जगह पे कि आप वहाँ पर बारिश में नंगे पैर चल रहे थे, आप वो क्या सीन था, वो क्या? मतनाज़ा बयानात के 4 माह बाद 5 जुलाई 2019 को टीपी 17 रावलपिंडी से मुंतखब MPA फयाजुल हसन चौहान को महकमा कॉलोनी का कलमदान दे दिया गया। बाद 2 दिसंबर 2019 को उन्हें वजारत इत्तलात का कलमदान भी वापस कर दिया गया। फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। हुकूमत की जानिब से मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी असम्बली का तवील तरीन इजलास तलब करने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली इजलास 5 जून से 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली इजलास तलब करने के लिए समरी आज सदर को अरसाल होगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आबान ने वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली से राबिता किया है। बाबर आबान का कहना था कि अपोजिशन से हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मैराथन इजलास होगा। इजलास में बजट मंजूरी, कानून साजी और आईनी तरामीम ज़ेरे गौर आएंगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कोरोना से निपटने के लिए सहूलियात मुहैया करने और SOPs बनाने के लिए 24 घंटों का टाइम दे दिया है। कहते हैं पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना में मुब्तला होने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स का ताल्लुक PIC से है। ज़ैन नकवी की रिपोर्ट। अगर 24 घंटों के अंदर प्रॉपर SOPs ना बनाए गए, PIC को रिकॉग्नाइज ना किया गया, तो हम इस बात को बावर कराएंगे कि यहां पर आने वाले मरीज को पहले आगाह किया जाएगा कि ये आपके लिए सेफ अस्पताल नहीं है। PIC के यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि अस्पताल के 48 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना की जद में आए हैं, जिनमें से 25 करंटीना में हैं, लेकिन PIC में अभी तक कोरोना से निपटने की सहूलियात मुहैया नहीं की जा सकी। अस्पताल में डॉक्टर्स के पास सिर्फ 10 मास्क और 7 किटें इमरजेंसी की सूरत में मौजूद हैं। हमारे पास पिछले 10 दिनों में एवरेज के तौर पर 4 से 5 मरीज यहां पर कोरोना पॉजिटिव निकले। हमारे पास इस अस्पताल को कोरोना रिकॉग्नाइज कराने के लिए, कोरोना की फैसिलिटी के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए अभी तक हुकूमत पंजाब ने कोई कदम नहीं उठाया। डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि PIC में दिल के मरीज आते हैं, लेकिन अस्पताल को कोरोना अस्पताल डिक्लेयर नहीं किया गया। अभी तक हुकूमत की जानिब से 774 N95 मास्क दिए गए हैं, जबकि अस्पताल का अमला 2100 के करीब है। PPE किट्स की फराहमी भी नहीं हुई। अब तक 200 कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। हमें जो N95 मास्क मिले उनकी तादाद सिर्फ 774 थी, जो कि अस्पताल की अगर एक टाइम पर जो फोर्स काम कर रही है वो 2100 कुछ है। एक दिन में 2100 कुछ, यानी 2100 शायद 50 के करीब है। उसको 1/3 तक अभी तक मास्क मिला है जब से ये कोरोना शुरू है। PIC के डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना के जो मरीज हमने रेफर किए, उनमें से 9 मरीज जान की बाजी हार गए। हमारे 3 में से 2 प्रोफेसर कोरोना के शिकार हुए। हमारे 50% मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना मुस्बत आया है, लेकिन हम उन्हें शिफ्ट करने के काबिल नहीं। इंतजामिया को जब भी SOPs बनाकर दिए गए, आगे से जवाब आया कि हमारा अस्पताल कोरोना रेगुलाइज नहीं है। हुकूमत को अस्पताल में कोरोना से निपटने की सहूलियात और SOPs बनाने के लिए 24 घंटों का टाइम देते हैं। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 43,966 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 36 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 939 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 12,957 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 1841 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मजमूई तौर पर 4,0292 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 15,976 है, जबकि इससे अमवात 273 तक जा पहुंची हैं। सिंध में अब तक कोरोना वायरस के 17,241 मरीज सामने आए हैं, जबकि 280 मरीज कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,230 हो चुकी, जबकि अमवात तमाम सूबों से ज्यादा 334 हो गयी। कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में 2,820 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ 38 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में 1034 कोरोना वायरस के मुतासिरा मरीज हैं, जबकि 9 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 550 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 4 अफराद जाँ भाग हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 115 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि इस वायरस से 1 मरीज जान की बाजी हारा। मुल्क भर में अब तक 12,000
889 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक खूबसूरत इदारा सिंध हुकूमत ने बनाया और उस इदारे के अंदर आपके भाई का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वो शख्स खुद कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूं सिंध हुकूमत का कि सिंध हुकूमत ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अपने सूबे में एस्टैब्लिश की, और चूंकि पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है, वफाक की सोच रखती है, तो उस फैसिलिटी से मुस्तफीद सारा पाकिस्तान हो रहा है। आप मैं तो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे भाई बहन जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, वो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इसी तरह मैंने साइबर नाइफ के हवाले से बात की थी, इसी तरह मैंने NICVD के हवाले से बात की थी। मुझे किसी ने मजाक उड़ाया कि सिंध में अब इतने अच्छे अस्पताल हो गए कि बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं। हां, लोग आ रहे हैं, बरतानिया से भी आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, साउथ अफ्रीका से भी आए हैं, सऊदी अरब से भी आए हैं, यमन से भी आए हैं, कुवैत से भी आए हैं, कनाडा से भी आए हैं। ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कि वो महंगी फैसिलिटी को वहां खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था $50,000 से $90,000 इसके अखराजात होते हैं, वो पाकिस्तानी अखराजात बेयर नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तानी सूबा सिंध आते हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कारनामा है हमारा साइबर नाइफ का, उससे मुस्तफीद होते हैं। मैंने 59 अफराद का नंबर दिया था आपको कि 59 ऐसे अफराद हैं जो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। ये आपकी PTI है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को जाके लॉलीपॉप देती है, उनसे पैसे भी लेती है, बड़े बड़े वादे भी करती है, लेकिन काम आप लोग कुछ नहीं करते। काम अगर कोई कर रही है तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। तो खुदारा जब हकाइक पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जब दलाइल पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तो अगर उसके जवाब में आप दलाइल देंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर होगा। मैंने जो इदारे आपको गिनवाए, अगर उसी तरह के इदारे अगर खैबर पख्तूनख्वा में आप गिनवा दें तो मैं गलत हूंगा, आप दुरुस्त हो जाएंगे। अगर मेरी कही भी बात गलत है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग सूबा सिंध आके अपना हार्ट का इलाज करा रहे हैं, अपने जिगर का, किडनी का इलाज करा रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये लम्हा फिक्रिया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए, और ये एक मिसाल है हर हुकूमत के लिए किस तरीके से एक सूबा सारे पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है अगर नीयत साफ हो, अगर जज्बा हो काम करने का। तो खुदारा ये ऐलानात पर मबनी, झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें। आज उन बेरोजगार सियासी लीडरान ने एक बार फिर एक और शोशा छोड़ा, और ये शोशा मैं समझता हूं अगर आप 2018 से लेके आज तक की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो कई बार ये शोशा छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का, कई बार। ये पहली बार ऐलान नहीं हुआ, कई बार इस तरह का शोशा छोड़ा गया। कोई साहब बहादुर इस्लामाबाद से कराची भी तशरीफ लाए थे सिंध फतह करने के लिए, लेकिन ये शोशे ही होते हैं जो कि कभी पूरे नहीं हो जाते। ये 235 आइन के आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, पढ़ा उन्होंने नहीं। 235 में गवर्नर राज का जिक्र नहीं है मेरे भाई। अपने आप को अब सुकरात समझते हैं, दुनिया भर की मिसालें देते हैं, फिगर्स, नंबर्स। पाइप पीने से आप पढ़े लिखे नहीं होते भाई, गैलेस और सस्पेंडर लगाने से आप पढ़े लिखे नहीं हो जाते, या अंग्रेजी पढ़ने से मेरे भाई आप पढ़े लिखे नहीं होते। पढ़ें, किताब को मुताला करें प्लीज। आर्टिकल 235 के अंदर इसका जिक्र नहीं है, 234 में है। पढ़ ले जरा उसको, और उसके अवामिल क्या क्या है, उन अवामिल पर भी कभी तवज्जो दीजिएगा। आप सूबा सिंध की हुकूमत पर फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, इम्प्रोप्राइटी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं समझता हूं अगर आपके अंदर जरा सी भी सदाकत होती, सच्चाई होती, अगर जरा से भी आप बैलेंस्ड होते, जो कि आप नहीं है,
लेकिन चले आप बैलेंस्ड होते तो आप फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का इल्जाम वफाकी हुकूमत पे लगाते। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मौजूदा माली साल में 205 अरब रुपए एनएफसी की मद में वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को नहीं दिए। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को नहीं दिए। और मुझे पता भी रोना रोएंगे कोरोना का कि जी कोरोना हो गया था इसलिए हम नहीं दे पाए। मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं, मैं 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूं। तो उनकी हुकूमत ने सूबा सिंध की हुकूमत को 205 पिछले साल फाइनेंशियल ईयर को भी आप उठाएंगे, हुकूमत को 205 अरब रुपए। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर को भी आप उठाएंगे, पिछले साल भी एनएफसी का शॉर्टफॉल था। और वो शॉर्टफॉल क्यों था? वो शॉर्टफॉल इसलिए था कि इन लोगों ने इस मुल्क की मईशत को पिछले 20 माह में तबाह किया। अगर उन्हें पिछले 20 माह में पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए कोई इकदाम किए होते तो शायद पाकिस्तान के आज टैक्स रेवेन्यू टारगेट बढ़ रहे होते। एफबीआर अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट कर पाया। क्या यह हकीकत नहीं है कि इस साल के पहले 6 माह के अंदर और अगले 3 माह, 3 क्वार्टर्स की मैं आपको मिसाल देता हूं, वफाकी हुकूमत अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को मीट नहीं कर पाई। ये टारगेट मैंने नहीं दिया के अंदर। और अगले 3 माह, 3 क्वार्टर्स की मैं आपको मिसाल देता हूं, वफाकी हुकूमत अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को मीट नहीं कर पाई। ये टारगेट मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, ये खुद इन लोगों ने जो टारगेट अपने लिए मुतय्यन किया था, इस टारगेट को मीट नहीं कर पाए। ये शो करता है ना कि इनकी गवर्नेंस क्या है, या गुड गवर्नेंस के दावेदार जो अपने आप को कहते हैं, वो किस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से वो लोग सिर्फ बात करने पर बिलीव करते हैं, काम करने पर बिलीव नहीं करते। हम पर इल्जाम लगाते हैं फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का। 205 अरब टैक्स कलेक्शन टारगेट, ये इस बात की सबूत है कि अगर फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी इस मुल्क में कहीं है तो वफाकी हुकूमत में है। अगर इनको ऐलान करना है तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ करें। अगर अलमे बगावत बुलंद करना है तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ करें, जो कि सिंध को एनएफसी का शेयर नहीं दे रही, जो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को उसका जो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो नहीं दे रहे, जो अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को मीट नहीं कर पाते और बाद में इल्जाम लगाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पे, मुराद अली शाह पे, सिंध हुकूमत पे। खुदारा अगर सच नहीं बोल सकते तो कम से कम गलत बयानी ना करें। ये ईमानदारी के दावेदार चैंपियन, इनके दौर में शुगर स्कैंडल हुआ, इनके दौर में लोग मुस्तफीद हुए, बड़े बड़े ऐलानात किए गए। एक रिपोर्ट भी किसी बहादुर सहाफी ने लीक कर ली तो लीक की हुई रिपोर्ट का क्रेडिट खुद ले लिया कि जी वो तो हमने की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 24 घंटे में कोरोना के 19 मरीज इंतकाल कर गए। अब तक 299 मरीज कोरोना के बायस जाँ भाग हो चुके हैं। आज 3803 टेस्ट के नतीजे में 706 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 19 मरीज इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध का यह कहना है कि अब तक 299 मरीज कोरोना के बायस जाँ भाग हुए हैं। आज 3803 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 706 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 135 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं और 255 मरीज जो हैं वो सेहतियाब होकर घरों को चले गए हैं। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सेहतियाब होने वालों की तादाद 4741 हो गई है, जबकि नए मरीजों का ताल्लुक कराची से है। ये कहा गया कि जिनकी तादाद 558 बताई जा रही है। और 16 मई को वाशिंगटन, मस्कत, जद्दा से फ्लाइट्स आई। वजीर आला के मुताबिक इन परवाजों में 792 तारकीन वतन को वापस लाया गया है और मुसाफिरों में 60 कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। मरीजों का कुछ का नतीजा आना बाकी है, ऐसा कहना है वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का।
वेलकम बैक। अमन दुश्मनों का रमजान मुबारक में बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार। दहशत गर्दी के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 7 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जिला बोलान की तहसील मच के इलाके पीर गायब में FC की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 6 अहलकार शहीद हो गए। पाक फौज की गाड़ी रात मामूल के गश्त पर अपने बेस कैंप वापस जा रही थी कि रास्ते में नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से इसे निशाना बनाया गया। FC के शोहदा में जूनियर कमीशन ऑफिसर और सिविलियन ड्राइवर भी शामिल हैं। शोहदा के नाम नायब सूबेदार एहसानुल्लाह, नायक जुबैर, नायक इजाज अहमद, नायक मौला बख्श, नायक नूर मोहम्मद और ड्राइवर अब्दुल जब्बार है। उधर पाक ईरान बॉर्डर के करीब मंद केज के इलाके में भी दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली शहीद हो गया। बलूचिस्तान के शोरशदा सूबे में पाक फौज पर हमले का हाल ही में ये दूसरा बड़ा वाकया पेश आया है। गुज़श्ता हफ्ते भी सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद के जरिए फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। इंसदाद कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ कल से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिलेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने और साबुन अपने हमरा रखेंगे। कि आप बसें चला रहे हैं, आप जहाज चला रहे हैं, और जो गरीब की हकीकी सवारी है ट्रेन, जो ईद के दिन हमने उसको 15 ट्रेनों पर महदूद कर दिया है और हमने किराया भी नहीं बढ़ाया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की बिल आखिर सुनी गई। 20 मई बरोज बुध से महदूद जज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। जज़वी ट्रेन ऑपरेशन पर शुरू की जाने वाली ट्रेनों में पिशावर और कराची के माबैन चलने वाली खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस, कोयटा से पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, कराची से रावलपिंडी आने वाली तेजगाम ग्रीन लाइन पाकिस्तान एक्सप्रेस शामिल है। 20 मई से ऑपरेशन की बहाली के बाद रावलपिंडी और मुल्तान से चलने वाली मेहर एक्सप्रेस, रावलपिंडी और लाहौर के महदूद रूट पर कामयाब तरीन ट्रेनें सुबक रफ्तार और इस्लामाबाद एक्सप्रेस भी मुसाफिरों के रश के पेश नजर चलाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर कराची और लाहौर के माबैन चलने वाली पाक बिजनेस, कराकरम और शाह हुसैन, और कराची से लाला मूसा आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस समेत सियालकोट से कराची आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस और अंदरून सिंध में चलने वाली सखर एक्सप्रेस भी चलने वाली ट्रेनों में शामिल है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के मुताबिक इंतहाई मुश्किल हालात में मुसाफिरों के लिए ट्रेन ऑपरेशन बहाल किया। 60% ऑक्यूपेंसी के बाद बुकिंग बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जारी SOPs के मुताबिक मुसाफिरों को ट्रेन की रवानगी से 1 घंटा पहले स्टेशन में दाखिले की इजाजत होगी। सिर्फ सफर करने वाला मुसाफिर ही स्टेशन के अंदर आ सकेगा, फैमिली नहीं आ सकेगी। रेलवे स्टेशन से 200 मीटर तक एरिया गैर जरूरी अफराद के लिए बंद कर दिया जाएगा। ट्रेन के स्टॉप वाले स्टेशनों पर मेडिकल ऑफिसर और समाजी फासलों को भी यकीनी बनाने के लिए स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ पहली दफा 500 रुपए जुर्माना, दूसरी दफा 1000 और तीसरी दफा अगले स्टॉप पर ट्रेन से उतार दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार होने से दूसरे रोज भी ट्रांसपोर्ट का पहिया न चल सका। मुख्तलिफ शहरों में बस टर्मिनल्स खाली होने से मुसाफिर परेशान हो गए। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स में SOPs के खिलाफ एहतजाज किया गया। ट्रांसपोर्टर्स एक पेज पर न आ सके। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम। परदेसियों की ईद आबाई इलाकों में अपनों के साथ मनाने की ख्वाहिश अधूरी। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के लारी अड्डे पर सवारियों की कम तादाद के बायस बसों की रवानगी में ताखीर है। यतीम खाना चौक और बंद रोड पर AC कोचेस के अड्डे बदस्तूर बंद हैं। AC कोचेस मालकान की नुमाइंदा तंजीम हुकूमती शराइत पर बसें चलाने से इनकार कर चुकी है। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी, जिना टर्मिनल ठोकर से भी बसें ना चली। मुसाफिर गैर यकीनी सूरत हाल से 2 4 हैं। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स SOPs में नरमी और किरायों में कमी का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। बस अड्डों में मौजूदा मुसाफिर कई घंटे इंतजार के बाद वापस लौटने पर मजबूर हैं। मुल्तान के जर्नल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती शराइत के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। अगर 2 सीटों पर 1 मुसाफिर बिठाना है तो हमें किराया डबल लेने दिया जाए। बहावल नगर सादिकाबाद DG खान के लिए स्टैंड पर बसें मौजूद हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का फैजाबाद लारी अड्डा बंद है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद किराए कम नहीं किए। बलोचिस्तान हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खोलने का फैसला किया है। हुकाम कहते हैं कि SOPs के बगैर ट्रांसपोर्ट खोलने से कोरोना वायरस देहातों तक फैल सकता है। हेयर ड्रेसर्स और ब्यूटी पार्लर्स वालों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 24 घंटे दुकानें खुली रखने की इजाजत का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हम भूख से मर रहे हैं, जाने हुकूमत कौन से गरीबों का ख्याल कर रही है।
जो हर पेशे वाले को, हर काम वाले को किसी न किसी तरीके से उसको टाइम मिलता रहा, लेकिन हमारी हेल्पलेस हो, ड्यूटी पार्लर को 1 सेकंड का टाइम नहीं मिला, वो दस्तूर उसको बंद रखा गया। हमने क्या कसूर किया है? हम इस मुआशरे के लोग नहीं हैं, हम मिट्टी खाते हैं, हम कपड़े नहीं पहनते, हमारे और अखराजात नहीं है, हमारे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक नैब रेफरेंस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की 9 जून तक के लिए 55 लाख के एवज अबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक पेट्रोलियम सेक्रेटरी अरशद मिर्जा की जमानत से मुताल्लिक होने वाली समाअत के दौरान वकला ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ नैब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया है। गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी से कबल जमानतें मंजूर की जाएं। अदालत दोनों मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस दायर किया गया है। इंसदाद मंशियात अदालत ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के बैंक अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त पर ANF को नोटिस जारी करते हुए 6 जून को जवाब तलब कर लिया। इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के जज शाकिर हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ANF हुकाम ने 4 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर रखे हैं। कौमी असम्बली का सैलरी अकाउंट भी मुंजमद किया गया, जिसकी वजह से रोजमर्रा जिंदगी मुश्किलात का शिकार है। इस्तदा है कि अदालत बैंक अकाउंट फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे। अदालत ने ANF को नोटिस जारी करते हुए 6 जून को जवाब तलब कर लिया है। लॉकडाउन और टिड्डी दल ने मईशत को बदतरीन नुकसान पहुंचाया है। माशी तरक्की की शरह 68 साल बाद मनफी हो गई है। पहली बार 1952 में माशी तरक्की की शरह मनफी हुई थी। शरह नमूज साल 1952 में मनफी 1.18% हो गई थी। देखिए कामरान चौधरी की रिपोर्ट। मईशत पटड़ी से उतर गई। 68 साल बाद पहली बार तरक्की की शरह मनफी में चली गई। पाकिस्तान की मईशत को कोरोना, लॉकडाउन और टिड्डी दल ने बदतरीन नुकसान पहुंचाया। नेशनल अकाउंट्स कमेटी में हुकाम की ब्रीफिंग ने सबको चौंका कर रख दिया। माशी तरक्की की शरह 68 साल बाद मनफी हुई। 1952 में पहली बार माशी तरक्की की शरह मनफी हुई थी। शरह नमूज साल 1952 में मनफी 1.81% थी, जबकि मई 2020 में माशी तरक्की की शरह मनफी 0.38% रही। माशी तरक्की की शरह का हदफ 4% था। ज़री शोबे में शरह नमू 2.67% रही, जबकि ज़री शोबे में शरह नमू का हदफ 2.9% था। NSE को हुकाम ने बताया कि कपास की पैदावार में 6.92 और गन्ने की पैदावार में 0.44% मनफी ग्रोथ हुई है। प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों की पैदावार में 4.5% का इजाफा हुआ। लाइव स्टॉक में शरह नमू 2.5% रही। जंगलात में शरह नमू 2.29% रही। हुकाम की जानब से NSE को बताया गया कि सन्नती तरक्की की शरह मनफी 2.64 रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 7.7% कमी आई। टेक्सटाइल सेक्टर में मनफी 2.7% कमी। फूड, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर में मनफी 2.3% कमी हुई। इसी तरह से कोक और पेट्रोलियम मसनूआत में मनफी 17.4, फार्मास्यूटिकल मनफी 5.3, केमिकल मनफी 2.3% कम हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स मनफी 13.5%, इंजीनियरिंग में मनफी 7% कमी हुई। तामीराती सरगर्मी में 8.6% का इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन सेक्टर में 7.13% नेगेटिव ग्रोथ रही। फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ में 0.79% इजाफा हुआ। हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि माली साल 2019-20 में फी का आमदनी 2,14,539 रुपए रही। फी का आमदनी में गुज़श्ता साल की निस्बत 8.3% इजाफा हुआ। इस साल GDP 41,772 अरब रुपए रही। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए इंतजामिया की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी कहते हैं, शहर की खूबसूरती और सफाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुशगवार और साफ सुथरा माहौल बरकरार रखने के लिए कई अहम मंसूबे ज़ेर ग़ौर हैं। सरसब्ज मार्गला हिल्स के कदमों से शुरू होने वाले शहर इस्लामाबाद की खूबसूरती को कायम दायम रखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शुरू होने वाले क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। इस मुहिम का मकसद शहर को सरसब्ज रखना और यहाँ से गंदगी और आलूदगी का सबब बनने वाली चीजों का खात्मा है। इसी मकसद के तहत जिला इंतजामिया की मुहिम में डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान नकवी पेश हैं। ज़ीशान नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा है और हम इसके हर मकाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद ने अपने सैनिटेशन स्टाफ के थ्रू आज पूरे इस्लामाबाद में क्लीन एंड ग्रीन इस्लामाबाद के जैसे हमारा मोटिव है MCI का, तो हमने ये शुरू किया है कैंपेन। पूरे इस्लामाबाद का दही इलाका हो या शहरी इलाका हो, तमाम एरियाज में ये काम जारी है इस टाइम।
सैनिटेशन स्टाफ हमारा जो सही मानों में हीरोज हैं हमारे, जो इस मुश्किल हालात में भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं और अपने शहर को साफ रखे हुए हैं। मुहिम के दौरान डिप्टी मेयर जिशान नकवी, डायरेक्टर सैनिटेशन सरदार खान जमरी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और छोटी आबादियों में खास तौर पर सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो भी दी जा रही है ताकि माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के माली अख्तियारात खत्म कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत से अद्वियात बरामदात के मामले के नोटिस के बाद डॉक्टर जफर मिर्जा के माली मामलात के अख्तियारात खत्म करने की हिदायत की है। जी हाँ, आपको बताएं कि ये जो हिदायत है वो खत्म कर दी है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। सज्जाद कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मामूली से डॉक्टर जफर मिर्जा को आज बहुत बड़ा झटका लगा है और मामूली से डॉक्टर जफर मिर्जा के माली इख्तियारात हैं वो अतियत से जुड़े उनको खत्म कर दिया गया है। उसके साथ वज़ीर खान ने भारत से अद्वियात बरामद के मामले की नोटिस के बाद जो है डॉक्टर जफर मिर्जा के जो माली मामला के इख्तियारात हैं उनको खत्म करने की हिदायत की है। और उसके साथ अगर बात की जाए माली मामला के कमियों के हवाले से तो अमरीका से बराह रास्त वज़ीर पार्टी की जाएंगी और सेक्रेटरी ने बतौर इंचार्ज बाकी वज़ीर से जो है तमाम कमियां उठाने और मंजूरी को हिदायत जो है जारी। इसी तरह डॉक्टर जफर मिर्जा सेहत के तौर पर जो है वज़ारत की माफी और इंतजामी मामला और इंचार्ज जो है मंजूरी जो है वो जो सेक्रेटरी को दी जाएंगे जल्द साहब जो है पर होगा कि वो जो ठीक है, बहुत शुक्रिया। सज्जाद कासमी हमारे साथ मौजूद थे। आलमी इदारे सेहत ने चीन की तारीफ क्यों की? अमरीकी सदर सीखपा हो गए। आलमी इदारे सेहत को एक माह की डेडलाइन देते हुए कहा कि इदारे में अहम तब्दीलियां मुतारिफ करवाई जाएं वरना मुस्तकिल तौर पर फंडिंग रोक दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप धमकियों पर उतर आए। आलमी इदारा सेहत से मुतालबा कर दिया कि 30 दिन के अंदर इदारे में अहम तब्दीलियां मुतारिफ कराएं, नहीं तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर फंडिंग रोक देगा। अपने ट्वीट में सदर ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत के सरबराह के नाम एक मुकम्मल खत शाया किया जिसमें उन्होंने इदारे पर तनकीद करते हुए कहा कि इस वबा के खिलाफ मौसर इकदाम नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने चीन की बार बार तारीफ करने पर भी आलमी इदारा सेहत को तनकीद का निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर आलमी इदारा सेहत ने अहम नोयत की तब्दीलियां मुतारिफ कराने का अज़्म जाहिर न किया तो फिर ऐसे में इस इदारे पर आयद आर्जी फंडिंग मोतली को मुस्तकिल फैसले में तब्दील कर दिया जाएगा और फंडिंग रोकने के अलावा अमेरिका उसकी रुकनीत के बारे में भी असर-ए-नौ गौर करेगा। कोरोना को इंसान का आज़म शिकस्त देने लगा। रूसी वज़ीर आज़म सेहतयाब होकर अपने फराइज की अंजामदही के लिए पहुंच गए। इंसान का आज़म बुलंद हो तो दुनिया में कोई भी चीज नाकाबिल शिकस्त नहीं। कोरोना वायरस को इंसान के लिए गैर मुतसलसल इरादे हराने लगे हैं। एक और अच्छी खबर आ गई। रूसी वजीर आजम ने सेहतयाब होकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। रूसी वजीर आजम का कोरोना वायरस का टेस्ट 1 मई को मस्बत आया था, जिसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए थे। सेहतयाब होने के बाद भी उन्होंने मुहतात रहने की पॉलिसी नहीं छोड़ी और हिफाजती इक़दामात को मलखूज से हाथ रखते हुए अपने फराइज सर अंजाम देने ऑफिस पहुंच गए। गरीब और सफेद पोश अफराद की मदद के लिए सच टीवी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम नेकी की टोकरी को जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद खूब सराह रहे हैं। कि कोरोना वबा के इस माहौल में सच न्यूज़ की तरफ से जो खिदमत की नेकी की टोकरी की एक मुहिम चला रहे हैं कि जिसमें लोग आगे बढ़कर तावन करें और मुस्तहिक लोग अपने ज़मीर के मुताबिक जो है कि अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें। तो मैं सच न्यूज़ के खिदमत के इस मैदान में नेकी की इस टोकरी की मुहिम की तारीफ़ भी करता हूँ और लोगों से तावन की अपील भी करता हूँ। जो ये प्रोग्राम है नेकी की टोकरी का, ये बड़ा एक ज़बरदस्त है। इसमें एक गरीब आदमी को जो भी हस्ब तौफीक उसको है कुछ न कुछ मिलता रहेगा और हम आम आदमी आवाम से भी यही अपील करते हैं कि वो इसके अंदर हिस्सा लें। अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो है सफ़ेद पोश लोगों के लिए ये टोकरी रखी है, एक नेक अमल किया है और उन लोगों के लिए किया है कि जिनके पास अपनी गुंजाइश नहीं थी, हालात के मुताबिक वो उन्होंने टोकरी रखी है और उस पर काम हुआ है। सच न्यूज़ ने ये जो नेकी की टोकरी का आगाज़ किया है, इससे गरीब तबका को फ़ायदा पहुंच रहा है। अल्लाह ताला इनकी काविश को कबूल फरमाए। अगर कोई 5 रोटियां लेते हैं तो वो 10 रोटियों के तंदूर वालों को पैसे दे देते हैं कि ये 5 रोटियां भाई मुझे दे दो और 5 रोटियां जो हैं ये इस टोकरी में डाल दो और जो नीडी आदमी आए, जो ज़रूरतमंद है वो वहाँ से
बगैर किसी बात के वो उस टोकरी का मतलब ये है कि यहाँ से वो रोटी लेके अपना जो है वो फीड कर सके अपने बच्चों की, अपने घर वालों की। सच न्यूज़ चैनल की बहुत ही प्यारी काविश नेकी की टोकरी, जिससे सफ़ेद पोश तबका, गुरबा, मसकीन और मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद हो रही हैं। और मेरी तमाम लोगों से और आवाम से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इनकी काविशों को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ कि इन्होंने एक नेकी की टोकरी जिसमें बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश तबका और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट है जितने मुखीर हज़रात हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करें ताकि इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। सच टीवी की इस बहुत अच्छी काविश को सराहते हैं। रोटी स्कीम जो उन्होंने शुरू की है, हम समझते हैं कि ये बहुत सारे लोगों का भला होगा। उन लोगों का सफ़ेद पोश का जो ख़रीद नहीं सकते हैं, लिहाजा आवाम को चाहिए कि इस स्कीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस कार्य खैर में सवाब भी कमाएं और दुआएं भी लें। नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखा दें। नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा भारत के लिए नया दर्द सर बन गया। भारत से सरहदी कशीदगी पर नेपाल ने नया नक्शा जारी कर दिया। नेपाल की काबीना ने भारत से बढ़ते हुए सरहदी तनाज़े के बाद नए सियासी नक्शे की तौसीक कर दी, जिसमें भारत के काबिज इलाकों को नेपाल का हिस्सा जाहिर किया गया है। इन इलाकों को भारत ने तवील अरसे से अपने नक्शे में ही दिखाया है, जबकि नेपाल के मुताबिक ये 1816 में किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। नेपाली वजीर खारजा के मुताबिक वजीर आजम ने काबीना इजलास में कहा कि हुकूमत अपने आबाओ अजदाद की जमीन की हिफाजत करेगी। उन्होंने तमाम रहनुमाओं से इस मामले पर तहम्मुल से काम लेने की गुजारिश भी की। नया सियासी नक्शा हर सरकारी इदारे और तमाम निसाबी कुतब में भी इस्तेमाल होगा। न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।